ओम शांति। आज हम सभी सद्गुणों की खान जीवन की शान कार्यक्रम के अंतर्गत मिलनसार गुण के बारे में चर्चा करेंगे। मिलनसार यह मानव का एक गुण है जिसके वजह से व्यक्ति अनेक व्यक्तियों से संपर्क रखता और अनेकों कार्य व्यवहार करता, जैसे कि व्यापार करना या कोई जानकारी हासिल करना। इसी गुण के कारण ही मानव अपने जीवन में आगे बढ़ता है। मिलनसार को यदि हम दूसरे शब्दों में लें तो कहेंगे मिलना, या अपने स्वभाव संस्कारों को औरों के स्वभाव संस्कारों के साथ मिलाना, जिसे हम संस्कार मिलन या रास मिलन कह सकते हैं। इसी गुण के कारण ही श्री कृष्ण और अन्य गोप गोपिकाएं भिन्न भिन्न स्वभाव संस्कार के होते हुए भी आपस में रास मिलन करते थे। मिलनसार को हम मैचिंग का गुण भी कह सकते हैं। जिस प्रकार एक स्त्री अपने को सजाने के लिए विभिन्न प्रकार से आभूषणों को मैच करती है, जैसे साड़ी के साथ ब्लाउज का मैच, उत्सव के अनुसार गहनों का मैच, मकान के अनुसार रंगों की, पर्दों की, फर्नीचर आदि की मैचिंग करती है। क्योंकि मैचिंग का संस्कार जन्मजात है, इसलिए यह अध्यात्म में भी काम आता। आध्यात्मिक जगत में चाहिए मन, वाणी और कर्म की मैचिंग। जो मन में संकल्प उठे वह वाणी में दिखाई दे, और जो वाणी में हो वह कर्म में दिखाई दे, जिसे हम कह सकते हैं कथनी, करनी और रहनी एक समान हो। यही मन वचन कर्म की मैचिंग संसार कल्याण का आधार बन सकती है। किसी भी व्यवसाय या कंपनी में कार्य करने वाले कर्मचारियों और मालिक के मध्य मिलनसार का गुण है तो वह हर कार्य में सफलता को प्राप्त करते, और यदि कर्मचारियों और मालिक के मध्य मिलनसार का गुण नहीं तो आपसी स्वभाव संस्कार के टकराव के कारण ही उन्हें सदा असंतुष्टता व असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए मिलनसार गुण की आवश्यकता होती है। इसी गुण के कारण ही जब दो व्यक्ति आपस में मिलते हैं तो एक परिवार बनता, और एक परिवार से समाज, समाज से राज्य और राज्य से श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होता है। जब कोई व्यक्ति अकेले रहते तो उनके गुणों का पता नहीं चलता, लेकिन जब वही व्यक्ति अपने कार्य व्यवहार में आते हैं या संगठन में आते हैं तो उनके गुणों का पता चलता है। एक बार एक व्यक्ति ने महात्मा जी से पूछा कि संसार में सबसे श्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है, तो महात्मा जी ने उत्तर दिया व्यवहार शास्त्र। क्योंकि दुनिया में जितने भी प्रकार के शास्त्र हैं वह हमें प्रकृति के साथ, अन्य मानवों के साथ और परमात्मा के साथ श्रेष्ठ व्यवहार करना ही सिखलाते हैं। जब व्यवहार अच्छा होता है तो संगठन मजबूत होता,
संबंध मजबूत होते और संबंध मजबूत होने से ही एकता कायम रहती। इसी प्रकार आज हम देखते हैं आज की निशानियों में मुख्य 2 निशानी ये है कि मानव का प्रकृति के साथ और अन्य साथी मानवों के साथ संबंध बिगड़ रहे हैं। इसी कारण से ही पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक संगठनों में भी बिखराव आ जाता है। जिस प्रकार अनेक तिलियों से बनी हुई झोपड़ी आंधी में भी शरण प्रदान करती है, अनेक तिलियों से बनी हुई झाड़ू सफाई कर सकती है और अनेक धागों से बना हुआ रास्ता किसी को भी बांध सकता है। इसी प्रकार अनेक व्यक्तियों का संगठन हर बाधा को पार कर सफलता को प्राप्त कर सकता है। इस संदर्भ में मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी समुद्री जहाज से विदेश यात्रा पर निकले। उस जहाज में अनेक और भी यात्रियां थे। उसमें एक महिला भी थी। उस महिला ने देखा स्वामी जी इस समय इसी जहाज में है, तो क्यों ना मैं इस समय का लाभ उठा लूं। इस आशा से वह स्वामी जी के पास गई और बोली कि वह अपने ज्ञान से उन्हें लाभान्वित करे। उसके बाद महिला ने स्वामी जी से कुछ प्रश्न पूछे। महिला ने पूछा, स्वामी जी विदेश क्यों जा रहे हैं? स्वामी जी ने कहा, भारतीय संस्कृति का प्रसार करने। फिर महिला ने पूछा, आपका वहां कोई परिचित है? तो स्वामी जी ने कहा, नहीं, मेरा वहां कोई परिचित व्यक्ति नहीं है। तो महिला ने पूछा, फिर वहां जाकर वह अपना कार्य कैसे करेंगे, कहाँ रहेंगे? इस पर स्वामी जी ने बड़े ही नम्र भाव से उस महिला को कहा, आप है ना मेरे मित्र, मैं आपके द्वारा ही वहां जाकर अपना कार्य करूंगा। इस पर महिला ना नहीं कर सकी और विदेश जाते ही उस महिला ने स्वामी जी के रहने की व्यवस्था भी की और अनेक स्थानों पर उनके प्रवचन भी रखे और स्वामी जी का सम्मान भी बढ़ाया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो व्यक्ति व्यवहार कुशल है वह हर परिस्थिति में भी अपना कार्य कर लेते हैं। जिस प्रकार लकड़ी से जोड़ने के लिए फेविकोल की आवश्यकता होती है, पत्थर को पत्थर से जोड़ने के लिए सीमेंट या चूना की आवश्यकता होती है, लोहे को लोहे से जोड़ने के लिए धातु की आवश्यकता होती है। ठीक इसी प्रकार मानव को मानव से जोड़ने के लिए मिलनसार गुण की आवश्यकता होती है। मिलनसार व्यक्ति में दया का गुण, त्याग का गुण, स्नेह का गुण, सहयोग का गुण, नम्रता का गुण, संतुष्टता का गुण, सहनशीलता का गुण आदि गुण उनमें समाहित होंगे। जो मिलनसार होगा वह नम्र भी होगा और सहनशील भी होगा। सबसे पहले इसमें संतुष्टता का गुण चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं वह किसी भी परिस्थिति या व्यक्ति को अपने अनुसार ढाल नहीं सकता।
परंतु जो मिलनसार है वह किसी भी परिस्थिति को अपने अनुसार ढाल सकता है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति की मनोवृत्ति को भी बदल सकता है। तीसरा, अपने आसपास के वातावरण को भी वह बदल सकता है। इस पर मुझे एक छोटे बच्चे की बात याद आ रही है। एक बार एक घर के पास काफी दिनों से एक बड़ी इमारत बनने का कार्य चल रहा था। वहां पर उन मजदूरों के छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे का शर्ट पकड़कर रेल खेलते थे। रोज कोई एक बच्चा इंजन बनता और बाकी सभी बच्चे डिब्बे बनते। रोज इंजन और डिब्बे बनने वाले बच्चे बदलते जाते, परंतु एक छोटा बच्चा हाथ में कपड़ा घुमाते हुए रोज गार्ड बनता। एक दिन उन सभी बच्चों को खेलते हुए देखने वाले एक व्यक्ति ने उस गार्ड बनने वाले बच्चे को बुलाकर पूछा कि बच्चे, आप रोज गार्ड बनते हैं, आपको कभी इंजन पर डिब्बा बनने की इच्छा नहीं होती है? इस पर उस बच्चे ने कहा, बाबूजी, मेरे पास पहनने के लिए शर्ट नहीं है, तो मैं रोज गार्ड बनकर ही इस खेल में हिस्सा ले लेता हूँ। जब मेरे पास शर्ट ही नहीं है तो मेरे पीछे खड़े होने वाले बच्चे क्या पकड़ेंगे और मेरे पीछे कौन खड़ा होगा? इस तरह उस बच्चे ने जीवन का बहुत बड़ा पाठ पढ़ा दिया। हमारा जीवन कभी परिपूर्ण नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई कमी जरूर होती है। चाहे तो वह बच्चा अपने माँ बाप से गुस्सा होकर रोते हुए बैठ सकता था, परंतु नहीं, उसने उस परिस्थिति का समाधान ढूंढा। हम कितना रोते हैं, कभी अपने सांवले रंग पर, कभी अपने छोटे कद पर, कभी पड़ोसी की बड़ी कार देखकर, कभी पड़ोसन के गले की हार देखकर, कभी अपने कम मार्क्स के लिए, कभी इंग्लिश, कभी पर्सनालिटी के लिए, तो कभी नौकरी की मार, तो कभी धंधे की मार। इस प्रकार हम अपने जीवन में सदा ही परिस्थिति को समस्या बनाकर रखते हैं। हमें इससे बाहर निकलना पड़ेगा। ये जीवन है। चील की ऊंची उड़ान देखकर कभी चिड़िया डिप्रेशन में नहीं आती, बल्कि वह अपने अस्तित्व में मस्त रहती है। परंतु इंसान की ऊंची उड़ान देखकर बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं। इसलिए तुलना से बचें, तुलना ना करें, खुश रहें। ना कभी किसी से ईर्ष्या, ना किसी से कोई होड़। अपनी है मंजिल, अपनी है दौड़। परिस्थिति कभी भी समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब हमें उन परिस्थितियों का समाधान ढूंढना नहीं आता। इसी प्रकार हम भी अपने जीवन में हर परिस्थिति का समाधान ढूंढ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। संतुष्ट, जो व्यक्ति संतुष्ट है वह कभी दूसरों को नहीं देखेगा, दूसरे बदले तो मैं बदलूं, नहीं, बल्कि स्वयं को बदलकर आगे भी बढ़ेगा और सदा संतुष्ट भी रहेगा। जो व्यक्ति संतुष्ट है वह सदा प्रसन्न होगा, सदा खुश मिजाज भी होगा और दूसरों को सदा खुशी भी प्रदान करेगा। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संस्थापक पिता श्री ब्रह्मा बाबा भी मिलनसार थे।
वह छोटे बच्चों के साथ छोटे बच्चे जैसा व्यवहार करते ताकि बच्चे खेल कूद और पढ़ाई के साथ उनमें आध्यात्मिक ज्ञान का भी विकास हो सके। कहते हैं ना, आज के बच्चे कल का भविष्य है। युवा के साथ युवा बनकर व्यवहार करते ताकि वह सदा अपने श्रेष्ठ मार्ग पर ही चले, सदा दूसरों की सहायता करे और बुजुर्गों के साथ सदा प्रेमपूर्ण व्यवहार करते, उन्हें सहयोग देते ताकि वह कभी भी अपने को अकेले व उदास महसूस ना करे, बल्कि सदा खुश रहे और दूसरों को जीवन में आगे बढ़ने की शिक्षा दे। इसी प्रकार पिता श्री ब्रह्मा बाबा इतने गुह्य ज्ञान को इस संसार में फैलाने के निमित्त बने और अपने इंदौर जोन के पूर्व डायरेक्टर श्रद्धेय राजयोगी ओम प्रकाश भाई जी भी, जिन्होंने अपने जीवन काल में सदा ही हर एक व्यक्ति को आगे बढ़ने की शिक्षा दी। भाई जी के सामने चाहे वह छोटा हो या बड़ा, चाहे वह युवा हो या वृद्ध, चाहे कोई छोटा पद वाला हो या कोई बड़ा पद वाला, उनके सामने जो भी व्यक्ति आते, भाई जी सदा उनको एक जैसा ही सम्मान देते। भाई जी अपनी कार्य कुशलता और मिलनसारिता के कारण छोटे से छोटा कार्य और बड़े से बड़ा कार्य भी सहजता से पूर्ण कर लेते और हर एक व्यक्ति को पूर्ण सम्मान भी देते। आज तक जो भी भाई जी से मिला, उन्होंने सदा यही कहा कि हम भाई जी से पहली बार नहीं बल्कि कितने बार, अनेकों बार हम मिल चुके हैं और जितनी बार भी मिले उतना ही कम है, क्योंकि भाई जी से सदा हमें आगे बढ़ने की ही शिक्षा मिलती थी। भाई जी के सामने यदि कोई दुखी मन से आता तो वह सदा खुश होकर के ही और संतुष्ट होकर के ही वापस जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन को गमले के पौधे की तरह मत बनाइए ताकि वह थोड़ी सी धूप लगने पर मुरझा जाए, बल्कि जीवन को जंगल के वृक्ष की तरह बनाइए ताकि वह हर परिस्थिति में झूमता जाए। ओम शांति। अभी हम कुछ क्षण परमात्मा को याद करेंगे। कुछ क्षण के लिए अपने मन को सभी बाह्य बातों से एकाग्र करें। विचार करें, मैं इस शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूं। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। उसी प्रकार मैं आत्मा भी 7 गुणों से मिलकर बनी हूं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप दिव्य आत्मा हूं। मैं आत्मा ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव पिता की संतान हूं। महसूस करें, परमात्मा से अनेक रंग बिरंगी गुणों की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा
सभी गुण सभी शक्तियों से भरपूर हो रही हूँ। परमात्मा से प्रेम की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा प्रेम स्वरूप बनती जा रही हूँ। परमात्मा से आनंद की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है और मैं आत्मा आनंद स्वरूप बन रही हूँ। परमात्मा से स्नेह की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा स्नेह स्वरूप बन रही हूँ। परमात्मा से शक्तियों की किरणें निकल मुझ आत्मा में समा रही है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बन रही हूँ। परमात्मा से दया, नम्रता, संतुष्टता का गुण निकल मुझ आत्मा में समा रही। मैं आत्मा दया, नम्रता और संतुष्टता के गुणों से भरपूर हो रही। मुझ आत्मा से ये सभी गुणों की किरणें निकल चारों दिशाओं में फैल रही है और जो भी आत्माएं मेरे संपर्क में आ रही है उन सभी आत्माओं को भी परमात्मा के गुण और शक्तियां प्राप्त हो रही है। जो भी दुखी मन से आया है वह खुश होकर जा रहे हैं। मेरा व्यवहार सर्व आत्माओं से नम्रता का, संतुष्टता का और प्रेम पूर्ण हो रहा है। मुझ आत्मा को हर कार्य में सफलता प्राप्त हो रही है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।